हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मेन क्लासेस ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स व्हाइल ऑडिटिंग अ फर्म्स अकाउंट। फर्म के खातों का ऑडिटिंग करते समय, अंकेक्षण करते समय मुख्य प्रकार की अशुद्धियाँ, ये जो फॉल्ट होते हैं। देखिए, अंकेक्षण का जो मेन पर्पस होता है वो संस्था द्वारा रखे गए लेखों की सत्यता, पूर्णता व नियम अनुकूलता की जांच करना होता है। वो कितने प्योर हैं, कंप्लीट हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ बनाए गए हैं या नहीं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अशुद्धियों और छल कपट का पता लगाना तथा अशुद्धियों, छल कपट को रोकना भी अंकेक्षण के आवश्यक अंग हो जाते हैं। तो हम देखेंगे डिटेक्शन ऑफ एरर्स, त्रुटियों का पता लगाना। देखिए, किसी भी इंस्टीट्यूशन में लिखे गए लेखों में लापरवाही या अज्ञानता के कारण एरर्स हो जाती हैं, बट कभी कभी जानबूझकर योजनाबद्ध तरीके से, मतलब जानबूझकर किसी प्लानिंग के जरिए भी गलती हो जाती है। अब चाहे गलती जानबूझकर की गई हो या अज्ञानता के कारण की गई हो, अंकेक्षक का ये कर्तव्य बनता है, उसकी ड्यूटी बनती है कि वो इन एरर्स का पता लगाए और नियोक्ता को इसकी जानकारी दे। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स, त्रुटियों का वर्गीकरण। त्रुटियों व अशुद्धियों का प्रत्येक लेखा शास्त्री ने अपने अपने ढंग से क्लासिफाई किया है, लेकिन हम स्टडी की सुविधा से, अध्ययन की सुविधा से हम त्रुटियों को निम्नलिखित कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि ए है एरर्स रिलेटेड टू प्रिंसिपल्स, सैद्धांतिक अशुद्धियाँ। देखिए, जब किसी ट्रांजैक्शन की एंट्री पुष्पालन और लेखाक्रम के सिद्धांतों के आधार पर नहीं की जाती है तो उन्हें हम सैद्धांतिक अशुद्धियाँ कहते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन जो बुक कीपिंग या अकाउंटिंग के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग नहीं की जाएगी तो ऐसी एरर्स हमारी सैद्धांतिक अशुद्धियाँ कहलाएंगी। डिक्सी राइटर हैं, लेखाशास्त्री हैं, ये कहते हैं कि सौदों को मुख्यतः गलत विधि से लिखने के कारण सैद्धांतिक अशुद्धियाँ होती हैं। और मुख्य रूप से कौन कौन सी अशुद्धियाँ होती हैं? जैसे नंबर 1, पूंजी और आय में ठीक अंतर न करने के कारण। ऐसे ही दूसरा पॉइंट है व्ययों को व्यक्तिगत खातों में डालने, जो एक्सपेंसेस हैं उनको हम पर्सनल अकाउंट में डाल दें, या व्ययों को संपत्ति को व्ययों मानने के कारण, मतलब एक्सपेंसेस को हम असेट्स अज्यूम कर लें और असेट्स को एक्सपेंसेस अज्यूम कर लें, तब हमारी ऐसी सैद्धांतिक अशुद्धियाँ हो जाती हैं। बता रहे कि यद्यपि इन त्रुटियों का ट्रायल बैलेंस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, अतः इसका पता लगाने के लिए अंकेक्षण को बड़ी सावधानी, चतुराई से कार्य करना चाहिए। अदरवाइज संस्था की वास्तविक स्थिति का हमें ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो हमने देखा यहाँ पे सैद्धांतिक त्रुटियाँ कैसे हो जाती हैं। बी देखेंगे टेक्निकल एरर्स, तकनीकी त्रुटियाँ। इस प्रकार की जो त्रुटियाँ होती हैं जनरली कर्मचारियों द्वारा दैनिक व्यवहार में हो जाती हैं। इसके बारे में डीपॉल कहते हैं। डीपॉल के अनुसार इन त्रुटियों को 5 भागों में बांटा जा सकता है। जैसे फर्स्ट है एरर्स एंड ओमिशंस, भूल चूक की त्रुटियाँ। देखिए, जब कोई ट्रांजैक्शन प्रारंभिक लेखे की बही में लिखे जाने से छूट जाए या आंशिक रूप से लिखने से छूट जाए
तो इस प्रकार की एरर को हम एरर्स एंड ओमिशन रिलेटिव एरर्स कहते हैं, भूल चूक संबंधी त्रुटि कहते हैं। एग्जाम्पल है, सपोज दैट 1000 रुपीज़ का माल परचेज किया गया, 1000 का माल खरीदा गया, लेकिन उसे हमने किराए वही में नहीं लिखा, या 200 रुपये का माल सतीश से वापस आया, जैसे हमने स्टॉक में तो इंक्लूड कर लिया बट सतीश के अकाउंट में उसको नहीं लिखा गया। पूर्ण रूप से ना लिखे गए खातों का ट्रायल बैलेंस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। आगे देखते हैं। जबकि आंशिक लेखे का ट्रायल बैलेंस पर तलपट पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए अंकेक्षक को इन त्रुटियों की डीपली छानबीन करनी चाहिए, गहनता से जांच करनी चाहिए। सेकंड टेक्निकल एरर देखते हैं, अकाउंट्स एंड अकाउंटिंग्स एरर्स, लेखे तथा हिसाब संबंधी त्रुटियां। इसमें बता रहे हैं, जब किसी ट्रांजैक्शन का अमाउंट इनकरेक्ट लिख दिया जाए, अशुद्ध लिख दिया जाए, या प्रारंभिक लेखों की पुस्तकों में खतौनी करते समय, खतियाते समय अगर कोई मिस्टेक हो जाए, तो इन त्रुटियों को लेखे एवं हिसाब संबंधी त्रुटियां कहते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल से समझेंगे कि मान लीजिए 4500 रुपये का माल खरीदा गया, लेकिन उसको खतौनी करते समय 4500 के स्थान पर गलती से 5400 रुपये का माल लिखा गया, तो ऐसे डिफरेंट आ जाता है। तो जनरली इस प्रकार की जो एरर्स हैं उसका तलपट बनाते समय पकड़ा जा सकता है, क्योंकि यहाँ डिफरेंट आ रहा है। नेक्स्ट टेक्निकल एरर देखते हैं, कंपनसेटरी एरर्स। कंपनसेटरी एरर्स मतलब क्षतिपूरक अशुद्धियाँ। यदि लेखा पुस्तकों में इस प्रकार की त्रुटि हो जाए तो पहली त्रुटि के अभाव को समाप्त करती है। मतलब लेखा पुस्तकों में इस प्रकार की त्रुटि जो पहली त्रुटि के प्रभाव को समाप्त करती है वो क्षतिपूरक त्रुटियां होती हैं। जैसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे, मान लीजिए सुरेश से 500 रुपीज़ हमें रिसीव हुए, लेकिन गलती से उसके खाते में 700 रुपीज़ हमने क्रेडिट कर दिए, तो यहाँ हमने देखा कि 200 रुपीज़ का डिफरेंट आ जाएगा। जबकि महेश से 700 रुपीज़ रिसीव हुए बट उसके अकाउंट में गलती से 500 रुपीज़ क्रेडिट कर दिए, तो इस प्रकार दोनों जगह 200 रुपीज़ का डिफरेंट है, जिसका ट्रायल बैलेंस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। अतः अंकेक्षक को इनकी जांच बड़ी सावधानी से करनी चाहिए। तो ये थी हमारी टेक्निकल एरर, कंपनसेटरी एरर्स, क्षतिपूरक अशुद्धियाँ। नेक्स्ट है क्लरिकल एरर्स, लिपिकीय अशुद्धियाँ। इसमें स्पाइसर एंड पैगलर के अनुसार लिपिकीय त्रुटियाँ, लिपिकीय क्लरिकल एरर्स वे हैं जो विभिन्न खातों में खतौनी करने से होती हैं। जैसे रमेश से रुपए प्राप्त हुए बट उसे गलती से सोहन के अकाउंट में लिख दिया, तो इन त्रुटियों का पता ग्राहकों के जो पत्र हैं, लेटर्स हैं, उनसे हम लगा लेते हैं, उनसे पता चल जाता है। नेक्स्ट टेक्निकल एरर, रिपीटिव एरर्स, दोहराव संबंधी त्रुटियां। यदि किसी व्यवहार की प्रविष्टि लेखा पुस्तकों में 2 बार कर दी जाती है तो उसे हम रिपीटिव एरर्स कहते हैं। दोहराव संबंधी त्रुटियों का ट्रायल बैलेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, अतः अंकेक्षक ऐसी त्रुटियों को नैतिक
जांच द्वारा ही मालूम कर सकता है। अब देखेंगे आगे डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, कपट का पता लगाना। यदि लेखा पुस्तकों में गलतियां जानबूझकर धोखा देने के उद्देश्य से की जाती हैं तो उसे हम फ्रॉड या छल कपट कहते हैं। छल कपट का पता लगाना अंकेक्षण का कर्तव्य है। लेकिन छल कपट का पता लगाना इतना इजी वर्क नहीं होता, क्योंकि चोरी, जालसाजी व छल कपट करने वाला व्यक्ति नॉर्मल बुद्धि का नहीं होता है, मतलब जो सामान्य बुद्धि से भी ज़्यादा चतुर होता है। ऐसी सिचुएशन में कपटों का, फ्रॉड का पता तभी चल सकता है जब अकाउंटिंग की आंतरिक निरीक्षण व्यवस्था स्ट्रांग हो तथा अंकेक्षण का कार्य चतुरता से तथा कार्यक्रम के अनुसार किया जाए। डिक्सी के अनुसार देखें, डिक्सी कहते हैं कपट का पता लगाना अंकेक्षण के कर्तव्यों का महत्वपूर्ण भाग है। जो अंकेक्षक कपटों का पता लगा लेता है वह ऐसे अंकेक्षक से अधिक अच्छा है जो कपटों का पता नहीं लगा सकता। तो यहाँ हमने डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड पे देखा कि डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड मतलब कपटों का पता लगाना। तो लेखा पुस्तकों में कुछ गलतियाँ जानबूझकर धोखा देने के उद्देश्य से की जाती हैं, वही हमारे फ्रॉड होते हैं। और अंकेक्षक की ये ड्यूटी होती है कि वो ऐसे फ्रॉड्स का पता लगाए। ये काम आसान नहीं होता है फ्रॉड का पता लगाना, क्योंकि ये जो फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं वो सामान्य बुद्धि से भी ज़्यादा और क्लेवर होते हैं, चालाक होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम उन कपटों का, उन फ्रॉड का पता तभी लगा सकते हैं जब अकाउंटिंग की आंतरिक निरीक्षण व्यवस्था स्ट्रांग हो और अंकेक्षण को अपना कार्य चतुराई से करना होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।